एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव को त्रिक भाव, अशुभ भाव माना जाता है। जब शनि का गोचर जन्म राशि चंद्रमा की स्थिति से 12वें पहले और दूसरे भाव में आते हैं तो साढ़े साती की शुरू होती है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो साढ़े साती है, अगर वो छठे, आठवें, 12वें भाव की है तो उसका किस तरह से प्रभाव होगा और क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब शनि गोचर करता है जन्म राशि या चंद्रमा की स्थिति से, तो 12वें पहले और दूसरे भाव में आते हैं तो साढ़े साती शुरू होती है। यदि आपकी जो कुंडली है, मूल कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसमें चंद्रमा अगर छठे भाव में है या आठवें भाव में है या 12वें भाव में है, तो साढ़े साती का प्रभाव अन्य जो स्थितियों की तुलना से अधिक तीव्र और कष्टकारी हो सकता है। छठा भाव में चंद्रमा होने पर जो प्रभाव आएगा, ये छठा भाव जैसे हमको मालूम है कि रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो शारीरिक कष्ट के बारे में बात करें तो पुरानी बीमारियों को दोबारा उभर कर आ सकती है। पेट और मानसिक तनाव की समस्या बढ़ती है। कर्ज का बोझ, बिना वजह के खर्च बढ़ते हैं जिससे व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस सकता है। विवाद, नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर राजनीति या गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में खिंचाव आता है। आठवें भाव का अगर साढ़े साती चल रही है, आठवें भाव में चंद्रमा होने पर जब साढ़े साती चलती है तो ये आठवां भाव आयु, संकट, मानसिक कष्ट और अचानक होने वाली घटनाओं का है। मान लो ढैया और साढ़े साती दोनों ही इसमें होगी तो बेहद ही संवेदनशील मानी जाती है। गहन मानसिक अशांति होती है, व्यक्ति अज्ञात भय से डरता है, अवसाद में चला जाता है और घबराहट का शिकार होता है। जो अचानक नुकसान की बात करें तो व्यापार में अचानक बड़ा घाटा या बनते हुए कामों का आखिरी वक्त पर बिगड़ना, दुर्घटना का भय, वाहन चलाते समय चोट या दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। 12वां भाव जो है, अगर चंद्रमा होने पर इसकी अगर साढ़े साती चलती है तो 12वां भाव जैसा कि खर्च का होता है, हानि का है, अलगाव और अस्पताल का माना जाता है। तो इसमें अत्यधिक खर्च जो है, धन का प्रभाव रुकता नहीं है। अस्पताल या व्यर्थ के कामों में पैसा पानी की तरह बहता है। अनिद्रा और बेचैनी, रात को नींद ना आना, पैर में दर्द रहना, एकांतवास की इच्छा होना, अपयश, बिना किसी गलती के समाज या परिवार में मान हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह के प्रभाव 6, 8, 12 में जब चंद्रमा होता है और साढ़े साती आती है, तो ये प्रभाव होते हैं। अब इसके लिए कुछ उपाय जो बताए गए शास्त्रों में उसकी बात करें तो त्रिक भाव के जो चंद्रमा और शनि के इस कुप्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय है, चंद्रमा और शनि दोनों के लिए करना आवश्यक होता है। भगवान शिव की आराधना सबसे अच्छा उपाय है। शिवलिंग जो है, अभिषेक करना, हर सोमवार और शनिवार को जल में गंगा जल और काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मंत्र जाप में आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय या महामंत्रुजय मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करें। शिव जी चंद्रमा के स्वामी हैं, इससे मानसिक शांति मिलती है। शनिदेव को शांत करने के जो उपाय हैं, इसमें हमें दीपदान, हर शनिवार के शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना, हनुमान चालीसा, रोज शाम को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना। हनुमान जी के भक्तों को शनि का देव परेशान नहीं करते हैं। शनि मंत्र है, शनिवार को ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का 3 माला जाप करना चाहिए।
चंद्रमा को बल देने के जो उपाय हैं उसमें माता का आशीर्वाद लेना, प्रतिदिन आप माता के चरण स्पर्श करें, माता की सेवा करें। सेवा से कमज़ोर चंद्रमा शुभ शुभ फल देने लगता है। सफ़ेद वस्तुओं का दान, सोमवार के दिन दूध, चावल, चीनी या सफ़ेद कपड़े का दान किसी भी ज़रूरतमंद को करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य दें। देर रात जागने और नकारात्मक सोचने से बचना चाहिए। आपको कुछ सावधानियां बरतना चाहिए, जैसे कि नशे से दूर रहना, साढ़े साथी के दौरान शराब, मांस या किसी भी प्रकार के जो खराब व्यसन है उसे पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, अन्यथा शनिदेव का दंड और कठोर हो जाता है। सत्य और ईमानदारी, किसी के साथ धोखा न करें। सहकर्मियों और सफाई कर्मचारियों का सम्मान करें और उन्हें कुछ न कुछ दान देते रहना चाहिए। यदि आप अपनी जो बातें हमने बताई हैं इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो अगर ये साढ़े साथी जो चल रही है ये इसके प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उसको आप अपनाना चाहिए, जिससे कि जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो सके। हमने जो चर्चा की कि कुंडली में जो छठा, आठवां, 12वां भाव में चंद्रमा होने पर शनि के साढ़े साथी दहिया, जो अत्यधिक मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में गिरावट, अचानक धन हानि और निर्णय लेने में असमर्थता लाती है। यह स्थिति मन को कमज़ोर करती है, जिससे डर, अवसाद की संभावना बढ़ जाती है। उपायों में हमने बात की शिव पूजा, रुद्राक्ष धारण और मानसिक शांति के जो प्रमुख उपाय बताए गए उनको करना चाहिए। छठे, आठवें, 12 भाव में चंद्रमा के साढ़े साथी के जो प्रभाव है उसमें जैसा बताया हमने, मानसिक अशांति और भय, मन में अज्ञात भय, शत्रु भय, डिप्रेशन की स्थिति बन जाना, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। अगर छठे या आठवें भाव के चंद्रमा के साढ़े साथी चल रही है तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, पुरानी बीमारियां या तनाव से संबंधित बीमारियां हो सकती है। अचानक धन हानि का होना, अगर आठवें 12 भाव के चंद्रमा के जो साढ़े साथी चलेगी तो अचानक आपको जो परिवर्तन आएंगे और हानि भी होती है, जबकि 12वां भाव खर्च का है तो ये बढ़ता जाता है। पारिवारिक और प्रेम के तनाव, छठा, आठवें भाव के साढ़े साथी में प्रेम में धोखा, माता के सुख में कमी या पारिवारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। साढ़े साथी के दौरान जो प्रभाव कम करने के उपायों की हमने बात की उसमें भगवान शिव की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है। प्रतिदिन या हर सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल, गन्ने का रस और शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। महामंत्रुजय मंत्र का जाप, प्रतिदिन या सोमवार को महामंत्रुजय मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती मिलती है। दान के बारे में, जैसे सोमवार के दिन किसी गरीब को आप 1 किलो चावल, दूध, दही या दूध का दान कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण, यदि चंद्रमा छठे भाव में हो तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना फायदेमंद माना जाता है। मानसिक मजबूती, 12 भाव में चंद्रमा के लिए आपको मेडिटेशन करें, सकारात्मक रहे, क्योंकि साढ़े साथी केवल कष्ट नहीं जीवन सुधारने का अवसर भी देती है। तो साढ़े साथी के दौरान मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करना अत्यंत लाभकारी होगा। तो इस तरह से हमने आज जो चर्चा की है साढ़े साथी के बारे में, तो आपको पसंद आए होंगे। तो आप ज़रूर, अगर आपको भी साढ़े साथी चल रही है तो ये जो बातें बताई है उनका ध्यान रखिएगा, और जिसके प्रभाव को कम करने के लिए जो सरल से उपाय बताए गए हैं उनका पालन कीजिए, और जिससे कि आपको इसके प्रभाव में कमी आ सके। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय जौहरी पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।